बनी इजराइल का एक कसाब अपने पड़ोसी की कनीज पर आशिक हो गया। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। कसाब उसको रोजाना देखता लेकिन कभी बात ना कर सका। इत्तेफाक से एक दिन कनीज को उसके मालिक ने दूसरे गांव किसी काम से भेजा। कसाब को इस बात का पता चल गया। उसने सोचा मौका हाथ से क्यों जाने दूं। कसाब भी दुकान बंद करके कनीज के पीछे चल पड़ा। जब वह जंगल से गुजरी तो अचानक कसाब ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और उसे गुनाह करने पर आमादा करने लगा। जब उस कनीज ने देखा कि इस कसाब की नीयत खराब है तो उसने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तू इस गुनाह में न पड़। हकीकत यह है कि जितना तू मुझसे मोहब्बत करता है उससे कहीं ज्यादा मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। लेकिन मुझे अपने मालिक हकीकी जुल जलाल का खौफ इस गुनाह के इरतकाब से रोक रहा है। इस नेक सीरत और खौफ खुदा जुल जलाल रखने वाली कनीज की जुबान से निकले हुए ये अल्फाज तस्सीर का तीर बनकर इस कसाब के दिल में पियुस्त हो गए और उसने कहा, जब तू अल्लाह जुल जलाल से इस कदर डर रही है तो मैं अपने पाक परवरदिगार जुल जलाल से क्यों ना डरूं। मैं भी तो उसी मालिक जुल जलाल का बंदा हूँ। जा, तू बेखौफ होकर चली जा। इतना कहने के बाद इस कसाब ने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की और वापस पलट गया। रास्ते में उसे शदीद प्यास महसूस हुई लेकिन इस वीरान जंगल में कहीं पानी का दूर दूर तक कोई नाम व निशान न था। करीब था कि गर्मी और प्यास की शिद्दत से उसका दम निकल जाएगा। इतने में उसे उस जमाने के नबी का एक कासिद मिला। जब उसने कसाब की ये हालत देखी तो पूछा, तुझे क्या परेशानी है? कसाब ने कहा, मुझे सख्त प्यास लगी है। ये सुनकर कासिद ने कहा, हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह जुल जलाल हम पर अपनी रहमत के बादल भेजे और हमें सैराब करे यहाँ तक कि हम अपनी बस्ती में दाखिल हो जाएं। कसाब ने जब ये सुना तो कहने लगा, मेरे पास तो कोई ऐसा नेक अमल नहीं जिसका वसीला देकर दुआ करूं। आप नेक शख्स हैं, आप ही दुआ फरमाएं। इस कासिद ने कहा, ठीक है, मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहना। फिर कासिद ने दुआ करना शुरू की और वह कसाब आमीन कहता रहा। थोड़ी ही देर में बादल के एक टुकड़े ने इन दोनों को ढांप लिया और वह बादल का टुकड़ा इन पर साया फगन होकर उनके साथ साथ चलता रहा। जब वह दोनों बस्ती में पहुंचे तो कसाब अपने घर की ओर रवाना हुआ और वह कासिद अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। बादल भी कसाब के साथ साथ जाने लगा। जब इस कासिद ने यह माजरा देखा तो कसाब को बुलाया और कहने लगा, तुमने तो कहा था कि मेरे पास कोई नेकी नहीं और तुमने दुआ करने से इनकार कर दिया था। फिर मैंने दुआ की और तुम आमीन कहते रहे, लेकिन अब हाल ये है कि बादल तुम्हारे साथ हो गया है और तुम्हारे सर पर साया फगन है। सच सच बताओ, तुमने ऐसी कौन सी अजीम नेकी की है जिसकी वजह से तुम पर यह खास करम हुआ? ये सुनकर कसाब ने अपना सारा वाकया सुनाया। अल्लाह जुल जलाल की बारगाह में गुनाहों से तौबा करने वालों का जो मकाम व मुर्तबा है वह दूसरे लोगों का नहीं। बेशक गुनाह सरजद होना इंसान होने की दलील है, मगर उन पर तौबा कर लेना मोमिन होने की निशानी है।